चलिए, फर्स्ट सवाल हमने देख लिया है, अच्छे से समझा है। सेकेंड सवाल देखते हैं। सवाल है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, आपको हाइपोटेनस दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है, ट्रायंगल का क्या निकालना है जी? एरिया निकालना है। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, होगा इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, आगे का रास्ता यहाँ से आपका खुल जाएगा। देखिए, डायग्राम बना लिया, लिखिए लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट बी सी इज x सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक, इतना लिख लेंगे। लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इज सच दैट द बी सी इज x सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। गिवन पेरीमीटर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा जी? इन तीनों साइड को जोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ए बी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हट जाएगा, या ए बी प्लस बी सी क्या है? x है, प्लस ए सी 25 है, इक्वल टू 60। इसलिए ए बी आपका हो जाएगा 35 माइनस x सेंटीमीटर। 60 में से 25 घटाएंगे तो 35 आपका आता है। चलो, अब यहाँ पे क्या क्या हो गया आपका? बी सी इधर मालूम है, ए बी मालूम है। ए बी कितना हो जाएगा जी? 35 माइनस x सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए पहले साइड मालूम होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, ये भी वेरिएबल के टर्म में है, यहाँ भी वेरिएबल दिया हुआ है, तो इस x को हटाना जरूरी है, x का वैल्यू लाना जरूरी है। x का वैल्यू जब मालूम चल जाएगा तो साइड मालूम चल जाएगा, तब जाके हम एरिया निकाल सकते हैं। इसके लिए अप्लाई कीजिए पाइथागोरस फॉर्मूला। 10 इन राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल किसे जी? फ्रॉम पाइथागोरस फॉर्मूला। हम पाइथागोरस फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से किया जाएगा। अब ए बी में क्या है? 35 माइनस एक्स होल स्क्वायर, बी सी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 625। अब यहाँ से देखिए, इसको कीजिए तो हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70, 35 गुना 70 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 625। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 70x। अब देखिए, मैंने आप लोग को स्क्वायर सिखाया था कि ऐसे संख्या जिसके लास्ट में 5 को स्क्वायर कैसे निकालना है, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। अब देखिए, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25। अब इसमें 4 से गुना कर दिए तो 4 तिहाई
12, यानी 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा। इधर क्या है 625। अब इधर 2x स्क्वायर है माइनस 70x है, 625 को इधर लाइए, कितना हो जाएगा जी? देखिए 25 से 25 कैंसल, देखिए ये है 625 घटाना है, 0 0 इधर हो जाएगा 600, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 बराबर 0। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 300 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसा कि जोड़ने घटाने पे 35 आ जाए और गुना करने पे 300 आ जाए। तो 15 दूना 30, 20 इंटू ये 15, तो क्या हो जाएगा ये 300 आपका आता है। और जब जोड़ेंगे आपको इसको 20 10 30 का 35, तो क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। या x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों माइनस का ही साइन रहेगा, यानी माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300 इक्वल टू 0। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 15 कॉमन लीजिए तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 20 एंड 50। देखिए x का वैल्यू 2 आ रहा है तो एरिया भी 2 आएगा। अब दोनों को लेके चलेंगे, इफ x बराबर 20, जब x 20 लेते हैं 10, ये भी क्या हो जाएगा, जहाँ पे जब 20 लेते हैं तो ये हो जाएगा 35 माइनस 20, क्या हो जाएगा जी 15 सेंटीमीटर। इसलिए एरिया 1/2, x क्या है बेस है, यानी 20 हो गया गुने 15, तो ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ x बराबर 15 सेंटीमीटर, 10 ए बी इक्वल टू 35 माइनस 15 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसलिए एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू 20 टू 15 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, 2 एरिया आ गया। दोनों ही कंडीशन में एरिया सेम आएगा, ठीक, दोनों कंडीशन में एरिया सेम आएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट रहा। हाइपोटेनस मालूम था, पेरीमीटर मालूम था। पेरीमीटर से आपको क्या निकल जाएगा जी, एक साइड आपने x माना है तो दूसरा साइड आपका यहाँ से निकल जाएगा। जब दूसरा साइड निकल जाएगा तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हाइपोटेनस 25 है, इधर वेरिएबल है, x जो है वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू जरूरी है, तो इसलिए हाइपोटेनस लगाएंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर आएगा। यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको x का वैल्यू मिलेगा। और जब x का वैल्यू मिलेगा तो बेस और आपका एल्टीट्यूड मिल जाएगा, और जब आपका बेस और एल्टीट्यूड मिलेगा तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है ये फार्मूला लगाना। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के एक और नए और कंसेप्चुअल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।